दोस्तों, अब तक तो चूहे के काटने से बीमारियां फैलती थी और लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन फिर बाद में कोरोना आया। लेकिन अब कोरोना के बाद अब दुनिया भर में फैलने जा रहा है मंकी फीवर। क्या है ये मंकी फीवर जिससे लोगों की मौत हो जा रही है, और किस तरीके से हम इस मंकी फीवर से अपनी जान बचा सकते हैं, और ये मंकी फीवर हमें किस तरीके से नहीं होगा, और क्या है ये मंकी फीवर के लक्षण। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अब तक तो कोरोना से और चूहे के काटने से बीमारियां फैला करती थी, लेकिन अब मंकी फीवर की बीमारी फैल रही है। मंकी फीवर एक ऐसा बुखार है जिससे इंसानों की मौत हो जा रही है। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं कि मंकी फीवर इस तरीके का भी होता है। ये कई कई तरीकों का मंकी फीवर होता है, लेकिन ये बंदरों के काटने से मंकी फीवर होता है। मंकी फीवर अब तक तो कर्नाटक के एक जंगल में पाया गया है। मंकी फीवर नाम दिया गया है के अनुसार फॉरेस्ट डिजीज। मंकी फीवर एक जानवरों से फैलने वाला एक बुखार है। अगर हम कहें तो आम भाषा में इसको वायरल फीवर भी कह सकते हैं। 1957 में ये के अनुसार वायरस कर्नाटक के अनुसार जंगल में आया था। ये एक बंदर के काटने से फैला। इसे क्या अनुसार फॉरेस्ट डिजीज कहते हैं। इसके कारण भी आइए हम अब जान लेते हैं। ये बीमारी क्या अनुसार फॉरेस्ट डिजीज से होती है, और ये वायरस एक कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। ये वायरस बकरी, भेड़, बकरी, बंदरों में पाया जाता है, और अगर कोई जानवर इनको काट ले तो इनके अंदर वो वायरस हो जाता है। तब अगर वो जानवर किसी इंसान के काट ले, उस जानवरों के संचार में आकर के यानी उनके पास बैठे अगर वो जानवर उनको काट लेते हैं तो उनको ये वायरस हो सकता है। लेकिन आप इससे घबराए ना। लेकिन हाँ, ये इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता है। जैसे कि कोरोना एक से दूसरे इंसान तक पहुंच जाता था, उनके कोरोना के लक्षण दूसरे इंसान के पास पहुंच जाते थे तो उसको भी कोरोना हो जाता था। लेकिन हाँ, ये कोरोना की तरह नहीं है। जैसे कोरोना हो जाता था इस तरीके से अब ये वायरस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदर जैसे जानवर अगर जिनको ये मंकी फीवर है अगर वो काट लें तब ये काटने से हो सकता है, लेकिन इंसानों से इंसानों में नहीं होता। और ये इंसानों के अंदर खून के द्वारा यानी रक्त के द्वारा फैलता है। इससे इंसानों की मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण भी आइए अब जान भी लेते हैं। अब आइए दोस्तों, अब इसके लक्षण जान लेते हैं। अब तक तो हमने इसके कारण ही जाने थे, लेकिन अब लक्षण भी जान लेते हैं। इसका लक्षणों में 8 से 10 दिन तक ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में ये दिखाई देने लगता है। यानी कि बुखार आना, हड्डियों में दर्द, पसलियों में दर्द होता है, और दस्त चलना, और पेट में भी दर्द होता है। ये इसके लक्षण है। लेकिन हाँ, 80 से 90% लोग इस मरीज ठीक हो जाते हैं। इनमें पूरी तरीके से ये वायरस नहीं फैलता है। लेकिन हाँ, 20% लोग के अंदर ये वायरस फैल जाता है और उन लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है जो बेसिकली इसका इलाज किया जा सके। लेकिन यहाँ आप लोग इसकी वैक्सीन लगा सकते हैं। इसका एक ही इलाज है वैक्सीन। जो लोग ज्यादातर जंगलों में आते जाते रहते हैं उनको वैक्सीन दी जाती है, और इससे आप बचाव भी कर सकते हैं। अगर आप जंगलों में आते जाते रहते हैं तो आप ये वैक्सीन जरूर लें। और ये अभी तक किसी दूसरे जंगल में नहीं पाया गया है, ये कर्नाटक के जंगल में ही अभी तक पाया गया है। और जो लोग ज्यादातर जंगलों में आते जाते रहते हैं घूमने के लिए, तो वो जू यानी कि जंगलों वाले जो जंगलों में कपड़े पहन कर के जाते हैं तो वो कपड़े पहन कर के जाएं, ताकि जानवर आप लोगों को ठीक से काट ना पाए, उसका जहर भी जल्द से जल्द आप लोगों के पास तक ना पहुंच पाए। इसीलिए जंगलों वाले कपड़े पहन करके जरूर जाए अगर आप जंगल में जाते हैं। और एक बचाव का उपाय ये भी है कि अगर जो जानवर जंगलों में ज्यादातर आते जाते रहते हैं तो उनसे दूरी बना करके रखें। अगर आपको तेज फीवर, तेज वायरल हो रहा है तो आप लोग अपने डॉक्टर से
तुरंत सलाह लें, ज़्यादा देरी ना करें, वरना आप इस बीमारी से ज़्यादा खतरे में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर जिस तरीके के लक्षण होंगे उन्हीं के हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। अगर आपको ब्लड निकल रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो पहले ब्लड आपके चढ़ाया जाएगा। अगर आपको उल्टी हो रही है तो पहले उल्टी की दवाइयाँ दी जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो आपकी दूसरी दवा दी जाएगी। इस तरीके से आपके लक्षणों के द्वारा आपको दवा दी जाएगी और उसका इलाज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोगों से मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ज़्यादातर जंगलों में आते जाते रहते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपनी पूरी सावधानी से जाएं। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, लक्षण और बचाव इसके, उनको फॉलो जरूर कीजिए। आप लोग सुरक्षित अपने घर वापस आ सकेंगे और सुरक्षित जंगल में घूम फिर सकेंगे। लेकिन हाँ, अपने आस पास में जो जानवर ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं उनसे दूरी बना करके ज़रूर रखें। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।